अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SEH एंटरटेनमेंट में हुसैन अहमद। नाज़रीन, हमने मारूफ अदाकारा हुमा नवाब का इंटरव्यू किया है। हुमा नवाब वो अदाकारा हैं जिन्होंने 80s की दिहाई में 90s की दिहाई में कामयाबी के झंडे गाड़े और बड़े बड़े PTV के ड्रामों में काम किया, जिनको आज भी देखा जाता है। उन ड्रामों में चांद ग्रहण उठा के देख लें, वो तो खैर प्राइवेट प्रोडक्शन का था। फिर PTV के ड्रामे आहट, सिलसिला, इसी तरह जो निजात, फिर हमारे इन ड्रामा किसे याद नहीं है जिसमें तलो हुसैन की बेटी होती हैं और चांद ग्रहण में शफी मोहम्मद की बेटी होती हैं। फिर उन्होंने टेलीफिल्में भी की हैं। फरार फिल्म बहुत ज़बरदस्त थी जो कि मैरीन जब्बार ने बनाई थी, और भी उन्होंने काफ़ी सारे ड्रामों में काम किया। उनका फिर बीच में थोड़ा सा गैप आया, वो 12, 13, 14, 15 साल गायब रही हैं। दोबारा वो वापस आई हैं, उस हवाले से बात की है। और सबसे पहले हमने उनके साथ गुज़िश्ता दिनों में 3-4 दिन पहले ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर बात की है, वो कैसा हुआ है, किस तरह उनकी रकम निकलवा के ले गए फ़ोन करके, उस पर बात की है। फिर आज के ड्रामे और कल के ड्रामे यानी कि माजी के ड्रामों का जो फ़र्क है PTV का और जो अब प्राइवेट चैनल आए हैं उनके ड्रामों के प्रोडक्शन का जो फ़र्क है, मयार का जो फ़र्क है, उसके ऊपर बात की है। और फिर जो उनके कोलीग्स हैं उस पर बात की है कि हमने कि आपको खालिदा रियासत और अतीका उर्दू में से पसंद कौन ज़्यादा, शनाज शेख और मरीना खान जो माया नाज़ अदाकारा थी उनमें से ज़्यादा अच्छा कौन आपको लगता है। और फिर हुमायूं सईद और नुमान एजाज पे बाबरा शरीफ और शबनम में ज़्यादा अच्छा कौन है। वहीद मुराद नदीम के ऊपर बात की है हमने कि ज़्यादा अच्छा कौन लगता है और पसंदीदा कौन है उनका। और भी कुछ सवालात किए हैं, यकीनन आपको पसंद आएगा, तो आप ये इंटरव्यू एंजॉय कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। एक तो मैम बहुत शुक्रिया, आपने SEH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। पहले मैं तफसील पे दूसरी तरफ जाने से पहले क्वेश्चन आप ये बताइए, जो आपके साथ बैंक के हवाले से हुआ है, ये जो आज मीडिया में भी चल रहा है, क्या डिटेल क्या है इसकी? डिटेल ये है कि लास्ट संडे मेरे पास कॉल आई, कोई दोपहर का टाइम था, तो मैंने अवॉइड किया। मैं अननोन कॉल्स को आई जस्ट अवॉइड पिकिंग अननोन कॉल्स। सो फिर उसके बाद नहीं उठाया, उसके बाद फिर कॉल आई, तो वो मेरे पास हेल्पलाइंस आए मेरे बैंक के, वो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो हेल्पलाइंस आई, तो फिर भी मैंने नहीं उठाया। उसके बाद तीसरी बार आई तो आई थॉट कि नहीं, नाउ इट्स समथिंग इमरजेंसी हो गई है, आई शुड पिक अप द कॉल। मैंने पिक किया तो उनका जो मेरा नाम वाम लिया और सारा कुछ, दे हैड ऑल द डिटेल्स, दे हैड एवरीथिंग अबाउट मी, तो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। बस उन्होंने 1-2 चीज मेरे से वेरीफाई भी हार्डली की होगी, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने कहा कि अब आप कोड नंबर हम आपको भेज रहे हैं, बिकॉज ये कि हम लोग अकाउंट सारे बंद करें, कल मंडे है, तो आज हम लोग, मैंने कहा आज तो संडे, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम लोग मैडम हम लोग 24/7 खुले होते हैं हेल्पलाइन। तो वो भी एक ट्रस्ट वाली बात थी क्योंकि होते हैं खुले। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहने का हम लोग वेरीफाई करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग नया साल शुरू हुआ है, सो हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके फ्रॉड और वो सारा कुछ चल रहा है, तो हम आपका मतलब ये कि आपको टेक्स्ट करते रहेंगे, थोड़ी देर बाद आपकी इन्फॉर्मेशन अभी लेते रहेंगे और थोड़ी देर बाद आपको टेक्स्ट करते रहेंगे कि आपका मतलब आप ठीक है, मतलब आप यू आर क्लियर जी। तो वो मतलब वो इस तरह थे कि कोई भी बेवकूफ बन सकता था। आई नो, मतलब लोग कह रहे हैं, ऐसे अखबारों में भी आ रहा है और हर जगह आ रहा है कि कोई ऐसी कॉल्स ना उठाएं वो, लेकिन वो मतलब जब साइबर क्राइम होने पे आता है ना तो हो जाता है बिल्कुल सही है। वो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं अनअवॉइडेबल होती हैं कुछ चीजें। बस वो यही हुआ, बाद में पता चला और मुझे भी शक हुआ। उन्होंने कहा अब आप ऐसा करें कि जैज कैश जाए और ये नंबर जो है ये आप उनको दें और आप इतनी अमाउंट जो है मजीद वो हमें अपने बैंक को ट्रांसफर कर दें। वहां मुझे शक हुआ, मैंने कहा नहीं, ये तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, किसी बैंक ने भी नहीं मुझे कहा कभी भी, मतलब जो भी। तो वहां मुझे शक हुआ और मैंने थोड़ी देर बाद फोन हैंग कर दिया उनके ऊपर ही। तो उसके बाद मैंने अपने बैंक को कॉल किया, हेल्पलाइन को। उन्होंने कहा उन्होंने मेरे से डिटेल, अच्छा उनके पास मेरी डिटेल्स ऑलरेडी थी, ID कार्ड वगैरह उन्होंने पूछा भी नहीं मेरे से। जबकि बैंक वाले तो फिर डिटेल्स पूछते हैं और सारा मदर्स नेम पूछते हैं वो। इन लोगों ने पूछा तो इन्होंने कहा हाँ आपकी तो अभी ट्रांजेक्शन हुई है। मैंने कितने कहने 2.5 लाख की, मैंने कहा नहीं, कहने के हाँ, मैंने कहा अभी ऐसा हुआ। कहने मैडम आपको वो नहीं, मैंने कहा देखिए जब आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, जब बैंक से कॉल आ रही है तो वही तो हैकर्स होते हैं, वही तो हमारे अकाउंट्स वो कर लेते हैं। मैंने कहा इसमें एक कस्टमर का कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब हमारे अकाउंट्स को इतना सेफ और सिक्योर होना चाहिए कि नौबत ही ना आए। मतलब चले हम तो जो भी हैं, लेकिन हम मेरे से और ज्यादा बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है।
तो अब देखिए, अब कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि किसी तरह उनसे वापस उनसे जो ड्रामा वाली साइड पे मैं अगर आना चाहूँ, आप इतने गैप से आई दोबारा से ना, कहाँ आपने सिलसिला के बाद, चांद ग्रहणों के बाद भी इवन निजात और हवाएं जैसे ड्रामे किए और आहट जैसे ड्रामे किए, और इवन मैं फरार आपका जो टेलीफिल्म थी टॉप के मेरीन जबार की और टॉप के कैरेक्टर थे उसमें, अब और उस तब में और अब आपने आगे, मैं ना मानूं वो जो यकीन का सफर तो मैंने खुद देखा भी है, मैं ना जानू भी देखा था, तो अब फर्क क्या लग रहा है ड्रामे का, जो स्क्रिप्ट में भी, एक्टिंग में भी और जो प्रोडक्शन है, कुछ फर्क नजर आ रहा है? तब में आपको आ रहा है ना? आपको आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, मुझे तो आ रहा है बिल्कुल। हाँ, तो बस अब वो पहले तो कोई वाली बात है, रिपीटेड सी बात हो जाती है, मतलब कि पहले एक चैनल था, उस पर जरा कंसंट्रेशन लेवल डायरेक्टर्स का ज्यादा था और उसके मतलब हर एक का ज्यादा था, टीम वर्क होती थी, टीम वर्क आज भी हो जाए तो अच्छे हो जाते हैं, अच्छे प्लेयर्स जा रहे हैं माशाल्लाह से हमारे। स्क्रिप्ट के ऊपर उतनी ही मेहनत हो रही है, कैरेक्टर मेकिंग के ऊपर उतनी ही हो रही है? नहीं, इतनी तो खैर नहीं, बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा वो नहीं रहा, वो अब ग्लैमर बेस्ड हो गई है ना चीजें। अगर वो तो पुराने हमारे ड्रामे आर्ट बेस्ड होते थे, मतलब आर्ट होता था उसके अंदर, या सिर्फ ड्रामे नहीं, आप पेंटर्स को ले लें, आप शायरी को ले लें, आप गानों को ले लें, किसी चीज को भी ले लें आप, तो ये तो जो काम करने वाले हैं, जो सामने हैं खासतौर पे, जिनके साथ आपने अभी काम किया है, अभी में उनके बिहेवियर जो है वो अपने सीनियर्स के साथ कैसे हैं? माशाल्लाह से, मतलब ये कि टचवुड सो फार सो गुड, मतलब पता है, इज्जत करवाने से इज्जत होती है। आप जाए, आप आराम से प्यार से उनसे बात करें, वो भी डर रहे होते हैं ना, मतलब हम भी डर रहे होते हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह ये यंगस्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस ये कि इज्जत, मेरा ख्याल है कि इस फील्ड में बहुत जरूरी है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, हर फील्ड में है, लेकिन ये तो हमें, मतलब ये वो फील्ड है जिसमें आपका बिल्कुल वो बन जाता है ना, एक फैमिली बन जाती है, और अगर नेगेटिव वाइब्स अगर आप लेके जाएंगे तो सामने रिजल्ट भी आ जाता है। जेलसीज भी है, जेलसीज पहले भी थी, अब ज्यादा, क्योंकि अब क्राउडेड हो गई है ना ये इंडस्ट्री, तो मतलब अब ज्यादा लोग आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी तो सफर करेगी ना, जब क्वांटिटी बढ़ जाती है किसी चीज की, अनलेस उस चीज को आप मतलब साथ लेकर चले, क्वालिटी क्वांटिटी को साथ लेकर चले। आपने आपके जो जितने भी ड्रामे हैं उसमें मुश्किल किरदार क्यों होते हैं, संजीदा और मुश्किल किरदार होते हैं? अभी के या पहले के टॉपिक्स ऐसे हुआ करते थे ना, कि नहीं, मैंने कॉमेडी भी की है, मैंने थिएटर भी किया है, वो कॉमेडी था, थिएटर मैंने किया है, थिएटर, रेडियो प्रोग्राम्स भी किए मैंने, मतलब ड्रामे किए हैं। तो कुछ ऐसा था कि उस जमाने में भी, अभी भी हम, मेरा ख्याल है कि हम सीरियसनेस को जल्दी बिलीव कर लेते हैं। कॉमेडी जो होती है एक छाप होती है, ठीक है, तो शायद मैंने वो की नहीं, वरना आज भी मैं अगर कॉमेडी, अभी मैं कोई भी सीरियस रोल करती और मैं अगर पास्ट में बहुत सारे कॉमेडी प्लेस कर लेती, तो लोग ना वो बिलीव जो होता है ना, वो मेरे से वही एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं यार, वो मैं उसमें फंस जाती कि नहीं, एक छाप लग जाती। जब भी मुझे साइकोलॉजिकली, जब भी मुझे लोग देखते ड्रामे में, वो कहते हैं हाँ यार ये तो वो कॉमेडी प्ले में वो जो कैरेक्टर था ये वो है। मैंने तलत हुसैन साहब का इंटरव्यू किया था, अब मुझे याद है हवाएं ड्रामा क्या ड्रामा था, और आप आखिरी मुलाकात में, कोमल रिजवी तो नहीं होती उस सीन में, लेकिन आप थी उसमें, जब आखिरी मुलाकात के लिए जाते हैं, वो कैसा था सीन, क्या मतलब? वो बहुत अच्छी सीन था, वो बहुत अच्छी सीन था। जब शूट कर रहे थे तो आपको, आप दोनों माएं बेटियां तो थी, लेकिन वो जो उधर से आगे से रिस्पॉन्ड उनकी तरफ से जो था वो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो थे, और तलत भाई और गजाला में, मतलब वो कुछ सिचुएशन भी ऐसी थी, कुछ लिखा हुआ भी ऐसा था, और वो बनते सिचुएशन बनती गई। डायरेक्टर माशाल्लाह से वो टॉप का डायरेक्टर चल रहा था अपने जमाने का, अभी भी अल्लाह उनको खुश रखे। तो बस ये है कि वो बनती गई, और फिर उसके बाद एक्टिंग, ये कोई भी, आपको तो पता है ना, कोई भी आर्ट का प्रोफेशन है विच इज नॉट नॉर्मल, मैं इसको नॉर्मल तो बोलूंगी नहीं, विच इज वेरी एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मलिटी में जो चीजें बाज दफा हो जाती है और क्लिक भी हो जाती हैं, तो वो ऐसा हो गया था, बस हो गया था वो सीन हो गया था हाँ, बस हो गया था। अच्छा, वो ऐसे सीन देखिए, आप बार बार नहीं, अभी भी आप बार बार नहीं रुला सकते हैं किसी एक्टर को, सही बात है। बाज दफा सीआर इतनी जबरदस्त होती हैं कि आप सारा एनर्जी उसी में आप ड्रेन आउट हो जाती है आपकी।
आपको वैसे सबसे ज्यादा मजा किस ड्रामे को करने में आया, सिलसिला के अलावा? सिलसिला चले स्टार्ट में था, उसके बाद फिर आपने जब बड़े बड़े स्टार्स के साथ, और मतलब है जो अपने जमाने में उस टाइम में कुछ आपके ये सारे मेरे बेबीज हैं। हाँ नहीं, लेकिन मरीना खान तो मेरे ख्याल में आपके साथ नहीं, मेरे ड्रामे मेरे बेबीज हैं। हाँ। तो मैं किसी एक के साथ, जब मैं तो अभी भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अभी बस कोविड की वजह से थोड़ा सा रुके हुए हैं, काफी कॉम नहीं कर रही है एक्टर्स। तो लेकिन ये कि अभी भी बहुत सीखना है, बहुत सीखना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना, हर लैंडिंग जो होती है जहाज की वो एक नई होती है, तो हर ड्रामा मेरे लिए समझे एक नया है, कोई और चैलेंज होता है। नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना कि जिसको करने में के बाद आपने कहा कि आज मजा आया। वो मैंने फिर वो टेलीफिल्म्स की थी, फरार, वो टेलीफिल्म्स थी, फरार तो थी, फिर गुल फेंके की थी, आरसेब किया था, और 2-3 और मैंने किए थे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, उनके नाम नहीं आ रहे, लेकिन वो सारी टेलीफिल्म्स थी। फिर फरार से वैसे मैं लाइटर नोट में ना एक चीज मुझे याद आ गई, अल्लाह ताला आपका ये नुकसान जो हुआ है रिकवर करवाए। मुझे याद है फरार में आप अपनी कसम से आपको इतना याद है? हाँ, फरार में मुझे याद है कि आप भी 2 लाख रुपए वहां पे भी अपनी मदर का लूज कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही हुआ था। तो वो मामू वो खालू के साथ मिलके बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस करते रहते हैं, और वो उसमें भी मेरा नुकसान हो गया था। मैं अच्छा इसी से जुड़ी एक और भी अगर मैं बात कह पाऊँ, क्योंकि आप जो निजात में लतीफ कबाड़िया जो आपके वाले साहब होते हैं, वो आपके साथ आर्ग्यू करते हैं, आप उनको आर्ग्यू में हरा देती हैं। फिर काजी वाजिद साहब आपके हवाए में आर्ग्यू करते हैं, उनको हरा देती हैं। वो जो आपको पसंद करता है बंदा, वो उसको हरा देती हैं। आप यहाँ पे क्यों काबू में आ गई है? जो सारा खून कपूर हुआ है जो आपके साथ। अरे वाह ये कैसा हुआ? अच्छा, देखिए ना कहीं हार भी तो हो ही जाती है ना, जीत के साथ हार तो है, गिरते हैं शहसवार मैदान। नहीं, आपकी टाइमिंग असल में इतनी नेचुरल थी ना इन सारों का, जो मैंने पहले एक वो किया है कि उससे पता चलता है कि आप ना वो जैसे कहते हैं ना, पंजाबी पत्नी आपको आती है, नक पे मक्खी नहीं बहन देती, वो इतनी आसानी से नहीं एज आ रही थे बस। हाँ हो गया, बस हो गया बस वो बस कहा होगा ना कि बस बहुत ये इतना सच्चा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर जाती हूँ। ये मेरी गलती समझे या मेरे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट समझे कि इंसान होते हैं बाज दफा इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं बहुत जल्दी लोगों की बातों पे, लोगों पे ट्रस्ट कर जाती हूँ। जहाँ नहीं करना होता वहाँ मुझे पता भी होता है, वहां पर मेरे एक सिक्स सेंसेस जो है ना ऑन भी हो जाते हैं, ब्लिंकिंग लाइट्स। लेकिन ये कि वैसे नॉर्मली मैं ठीक है, दिन है तो दिन है, रात है तो रात वाली बात है, तो उसमें शायद मैं इस बार ट्रस्ट में वो हो गई कि मैंने ट्रस्ट कर लिया कि हो सकता है ये कॉल आई हो, बैंक से सही कॉल हो। तो होता है, हर एक कोई डसता है यार, कौन नहीं डसता है? ये बात ठीक है। मतलब लोगों के सेल फोन चोरी हो रहे हैं, लाखों की चीजें चोरी हो रही हैं, तो अगर इतने ही हम लोग यूं करके रहे तो दुनिया तो बड़ी पाक और साफ हो जाए। बिल्कुल। एक मैंने ना आपके साथ रैपिड फायर करना है अभी, छोटा सा बिल्कुल, और उसमें आई होप कि आप जवाब सही उसमें उस तरह नहीं देंगे। उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आपका जो कॉम बैक हुआ है वापस ना, उसमें आप इस वक्त जरा मजलूम खातून के कैरेक्टर ज्यादा कर रही हैं, उससे जरा अवॉइड किया जा सकता है। वैसे जिसमें मैं ना जानू में भी इसी तरह का था, यकीन का सफर में भी था इसी तरह का, तो वो थोड़ा सा इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। थोड़ा मैंने किया है, मेरा दीदन देखा? हाँ, दीदन हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, वो हट गया थोड़ा सा। जी, वो बोल था, और 2-3 और भी मैंने इस तरह के किए हैं। तो लेकिन मजलूमियत जल्दी आ जाती है ना सामने। इतने मुश्किल इन्ने मुश्किल करैक्टर करने वाली कुड़ी जेड़ी है, और जिन्हें ब्याह भी नहीं किया, मजलूमियत आ गई है ये वैसे। अच्छा, एक अब मैं बिल्कुल शॉर्ट, जो अनकही की शहनाज शेख या तन्हाइयां की मरीना खान? अरे नहीं, ये तो दोनों एक करे ना, एक प्लीज। नहीं अच्छा। ये तो नहीं अच्छा। ये तो दोनों, अब उन दोनों की मेहनत कहाँ तक है वो तो वो लोग भी जानती हैं। मल्लो भी जानती है, बड़ी अच्छी दोस्त है, और
ये भी शहनाज को भी मैं जानती हूँ, तो नहीं ये तो रैपिड फायर ही ना हुआ। अच्छा चले, तो आप वापस लेना। चलो वापस चले ठीक है। अच्छा, शफी मोहम्मद या तलत हुसैन? चांद ग्रहण मुझे याद है, चांद ग्रहण में आप बेटी बनी हुई थी, उसमें तलत साहब भी क्या मुकाबला करवा रहे हैं, खुदा की कसम। अल्लाह जन्नत नसीब करे। शफी मोहम्मद शाह की भी क्या बात थी, और अल्लाह जिंदगी दे, तलत हुसैन को खुशियां दे, सेहत दे, उनकी भी क्या बात है। अच्छा ठीक है, दोनों यानी तो, अगर फिर भी एक दोनों मेरे नहीं दोनों मेरे 19-20 का जिस तरह कहते हैं ए बी है ही नहीं 19-20 कहीं भी, ये तो 1 to 1 चल रहा है। तुसी मेरे रैपिड फायर ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा जो गाली तुसी सवाल ही ये कर रहे हो। अच्छा, खालदा रियासत या आतिक उर्दू? नहीं कोई एक तो रैपिड फायर बना दें। अच्छा, खालदा रियासत ठीक है। ठीक, आपकी वैसे आपके इंडस्ट्री में सबसे अच्छी दोस्त जो है वो कौन है? इंडस्ट्री मेरी दोस्त है, पूरी इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री? सारे अपने जिगर है, सब अपने जिनके साथ काम किया वो भी सब अच्छे, और जिनके साथ फ्यूचर में करूंगी इंशाल्लाह वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आर्टिस्ट बड़ा मिस्कीन होता है यार, बहुत ही आजकल। अब हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने को वो यूं करके एक अजीब सी चूड़ियां पहन लेता है कि भाई अब आर्टिस्ट हो गए, हम तो बड़े हो गए। ये भी अल्लाह का देन, एक वो इम्तिहान होता है ना यार। अच्छा, हुमायूं सईद या नुमान एजाज? नोमी। अच्छा, गुड। चलो, एटलीस्ट समथिंग टू टॉक अबाउट ना। अच्छा, और अपना सज्जल अली या हीरा मानी? सज्जी के साथ तो काम भी किया ना आपने? हाँ। अच्छा, एक्चुअली मैंने हीरा के साथ काम नहीं किया। अच्छा ठीक। और बस मेरे दो क्वेश्चन है, शबनम या बाबरा? शबनम जी तो हमारे जमाने की थी, तो जाहिर सी बात है। नहीं, तो बाबरा भी तो आपके जमाने की है। बाबरा तो है, लेकिन एंटरटेन तो हम शबनम से काफी हुए हैं। अच्छा, उससे ज्यादा? हाँ, शबनम से बहुत। और वहीद मुराद या नदीम या वहीद मुराद? मैंने पहले ही बोल दिया वहीद मुराद। ओहो, ये मेरा रैपिड फायर आपने बना दिया वैसे। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। टीम भी माशाल्लाह, कहना कुछ भी नहीं कह सकते, आपको तो पता है। लेकिन आप बोल दिया ना वहीद मुराद का। सही बात है। मैं यकीन करें, आपका करियर इतना जबरदस्त है, इतना आखिर में बिल्कुल आखिर में पिंडी की, मेरा ताल्लुक भी पिंडी इस्लामाबाद से है, तो पिंडी की कुछ चीजें याद आती हैं? पिंडी के चाट याद आती है, सिरोज की यार। सिरोज, हो सलमान का बर्गर भी होता था वहाँ पे, सिरोज की चाट। अब तो सिरोज सनमे में चाय सानू याद आती है। अच्छा, सारा कुछ याद आता है, सारा कुछ पिंडी हाल है। अच्छा, ठीक हो गया मैम। सो काइंड ऑफ यू। आपसे फिर भी मैं चाहूंगा कि कभी डिटेल से बात करें। सो काइंड ऑफ यू, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हुमा नवाब साहिबा। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।